भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी पूरे देश में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरी यात्रा लॉन्च की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। और उस यात्रा के लिए हमारे हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी उदयभान जी, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे राज्यसभा सांसद है, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम के रैलियां की। और उकलाना के अंदर मेरी जिम्मेवारी लगाई गई थी कि जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है उसको आपने पूरे गांव में जा जा के लोगों तक प्रचार करना कांग्रेस पार्टी के। जिस प्रकार से आज देश के अंदर, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, बीजेपी का जो 9 साढ़े 9 वर्ष का शासन है और जनता आज त्राहीमाम है कि किस प्रकार से बीजेपी ने जो है इस प्रदेश की, देश की जनता को लूटने का काम किया। आज जो हरियाणा प्रदेश की बात करें तो जो हरियाणा प्रदेश पूरे भारत के अंदर नंबर 1 होता था, आज वो करप्शन में, भ्रष्टाचार में, सैंड स्नैचिंग में जो है वो नंबर 1 है। और हरियाणा के अंदर महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं। आप देख रहे कि एक तो खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर, जो हमारी राष्ट्रीय खिलाड़ी है इंटरनेशनल और जूनियर कोच है, उन्होंने भी आरोप लगाए, लेकिन उसके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों की स्थिति आपने देखी, जब 3 काले कानून आ गए थे तो किसानों ने विरोध किया, तो किसानों के ऊपर लाठी चलाने का काम इस बीजेपी की सरकार ने किया था। और हरियाणा प्रदेश की हम जहाँ तक बात करें तो भ्रष्टाचार से भरपूर ये सरकार है, इसने लूटने का काम, कितने घोटाले इस सरकार में हुए। दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर भी कितने आरोप लगे सरकार में, जैसे शराब घोटाला हुआ, इसके अंदर बहुत बड़ा जो है कोरोना काल के अंदर घोटाला था, खनन घोटाला था, यमुनानगर खान का, डाडमगी खान का घोटाला था। और उसके बाद जो है शराबबंदी वाला जैसे बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और रजिस्ट्री घोटाला इस सरकार के अंदर जो है, रजिस्ट्रियां नाजायज प्लाटों की रजिस्ट्रियां की गई, बहुत बड़ा घोटाला रजिस्ट्री का भी हुआ। आप देखोगे कि इस सरकार में लाठी डंडों की सरकार, तानाशाही सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की और दुष्यंत जी की जो सरकार थी जेजेपी की, किसी भी वर्ग ने, कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। आप देखो, सबसे पहले आंगनवाड़ी की हमारी माताएं बहनें, वो अपने अधिकार मांगने के लिए पंचकुला की तरफ बढ़ी, तो इस सरकार ने माताओं बहनों के ऊपर लाठी चार्ज किया और जो है वाटर कैनन से गंदा पानी फेंकने का काम किया। तो आगे चल के जो हमारे ड्राइंग टीचर थे, पीटीआई टीचर थे, वो लगे हुए थे, जो 10-10, 12-12 साल हो गए थे लगे हुए। इस सरकार ने उनको जो है कोई राहत नहीं दी। सरकार ने, कोर्ट ने जो है डिसीजन लिया कि सरकार इसका फैसला करेगी, परंतु सरकार ने उनके ऊपर कोई हमदर्दी नहीं की, उनको नौकरी से निकालने का काम किया। युवाओं का के जो है पेपर लीक की बात थी, इस गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी में करीब करीब जो है 32 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। और जब बच्चा पेपर देने जाता था तैयारी करके, तो जाते ही पता लगता सेंटर में कि पेपर लीक हो गया, या पेपर दे के बाहर निकलता तो पेपर कैंसल। तो बड़ा लूट खसोट हमारे युवाओं के साथ हुई। और केंद्र की सरकार की भी, जैसे हमारे युवाओं के लिए रोजगार की जो बात थी, अग्निपथ जैसी योजनाएं मोदी जी लेके आए, जिससे जो है युवाओं को 4 साल की सेना में नौकरी देने का प्रावधान किया, तो उससे युवा असंतुष्ट थे। जब युवाओं ने उसका विरोध किया तो सरकार ने उनके ऊपर भी लाठीचार्ज करने का काम किया। और ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने बंद करी थी। तो जब हमारे जो है सेवानिवृत्त कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग करने पंचकुला की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ बढ़े, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। अभी हमारे नवनिर्वाचित सरपंच थे, सरपंचों ने जो है इन्होंने ई टेंडरिंग कर दी सरकार ने, और 2 लाख तक के कार्य सरपंच के अधीन किए, तो उसका विरोध सरपंचों ने किया।
तो सरपंचों के ऊपर पंचकुला के अंदर लाठीचार्ज, सरपंचों के हाथ पांव तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो तानाशाही रवैया इस सरकार ने अपनाया, जिस प्रकार से आज जो है बीपीएल, गरीब लोगों के बीपीएल काटे गए, जो ट्रिपल पी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र जिसको, और प्रॉपर्टी आईडी, आज हर जगह लोग इनकी वजह से परेशान है। ऑनलाइन लगे हुए हैं, लोगों की परिवार पहचान पत्र की वजह से पेंशन कटी, और जो फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी की वजह से जो बीपीएल कार्ड कटे, काफ़ी नुकसान जो है आज गरीब लोगों को सहना पड़ा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है, लाठी डंडे की सरकार है। किसान अगर अपनी फसल मार्केट के अंदर लेके जाता है तो उसकी भी लिमिट कर रखी है। भाई जो है एक किसान जो है वो 8 क्विंटल सरसों जैसे बेच सकता है, और उससे अधिक अगर सरसों वो मार्केट में लेके जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये आपकी अपनी वापिस ले जाओ, घर ले जाओ। बताओ किसान उस बची हुई सरसों को लेकर कहाँ जाएगा। और सरसों की मंडी जो है वो बंद है। कृषि मंत्री ने अपने जिलों में भिवानी में, इंदरगढ़ में सरसों की परचेज 2 दिन के लिए खोली, लेकिन हमारे जिलों में इधर जो है दुबैत की दुगली नीति, जो इन्होंने भेदभाव की नीति जो है अपनाई। और आज व्यापारी लोग भी, व्यापारी वर्ग है, जैसे आड़त इन्होंने खत्म कर दी, आड़त सिस्टम जो होता था जिससे किसान और व्यापारी दोनों मिलजुल के उसको फसल को बेचते समय उसका फायदा उठाते थे। तो आड़त खत्म कर दी इन्होंने और ऑनलाइन पेमेंट कर दी, उससे भी किसान भी परेशान है, ना किसान को पेमेंट टाइम पे आ रही, ना व्यापारी को। तो हर तरह से मंडियों का भी बुरा हाल है। आज मंडी का उठान अगर गेहूं का देखोगे तो अभी तक भी मंडियां जो है गेहूं से भरी पड़ी है। ऐसे हालात इस सरकार के अंदर है। और अभी उकलाना मंडी के अंदर जैसे हम बैठे हैं, बिजली की हालात आप देखो। जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, 4 तो नए कारखाने लगे थे बिजली के। यमुनानगर के अंदर लगे, झाड़ली में 2 लगे, एक तो अपने हल्के उकलाना में खेदड़ के अंदर लगा था। लेकिन अभी बिजली की ऐसी हालात है जो है 10-10, 12-12 घंटे बिजली के कट यहाँ लग रहे। लोग बड़े त्राही है। अभी 1 सप्ताह से तो जो है उकलाना मंडी के अंदर लाइट ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ना उसका कोई समाधान किया गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस बीजेपी की सरकार से परेशान है, त्राही है। और हरियाणा प्रदेश की जनता इस बीजेपी की सरकार को और जेजेपी की सरकार को बदलना चाहती है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार, चाहे हरियाणा में हो चाहे देश के अंदर हो, देखना चाहती है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार कार्य हुए थे हुड्डा जी के समय में, जनता आज उनको याद कर रही है। और दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हुड्डा जी की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ हर जन जो है बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा। और मैं तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश के वासियों से अपील करता हूं कि आने वाली 27 मई को समय 3:30 बजे कुलेरी गांव, ब्लॉक अग्रवा, हल्का उकलाना के अंदर माननीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी की हाथ से हाथ जोड़ो जो है विशाल रैली होने जा रही है। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे प्रिय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो युवा की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, हर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, वहां कुलेरी में पहुंचकर 27 मई को उनके विचार सुने। और इस रैली के अंदर हमारे 3 जिलों के नेता, हिसार और फतेहाबाद और सिरसा, जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता है, हिसार से हमारे प्रभारी है चौधरी जयप्रकाश जेपी जी, पूर्व मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, हमारे बैकवर्ड के नेता भाई रामनिवास घोडेला जी, व्यापारी वर्ग के नेता जो सुभाष गोयल जी हांसी, बजरंग दास गर्ग जी, कुलबीर बेनीवाल जी और प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा जी, सरदार परमवीर सिंह जी, सरदार जरनैल सिंह जी, शीशपाल केरवाला जी, अमित सियाग जी, डबवाली से दोनों विधायक है ये। तो ये सब नेता पहुंचेंगे और जनता को जो है
बीजेपी के जो कुशासन रहा है 10 वर्षों का, लगभग हो ही गए, 10 महीने ही बचे हैं, तो इसको बदलाव की जो ब्यार में है सब आहुति डालेंगे, अपना अपना संबोधन देंगे। सभी साथी 27 मई को कुलेरी के अंदर 3:30 बजे हॉकी ग्राउंड में पहुंचकर अपने प्रिय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विचार सुने। क्या लगता है जो आपसे आप दो या तो कितना असर हरियाणा में देखने को मिला? बहुत ज्यादा। जिस प्रकार से आप देखो राहुल गांधी जी की यात्रा चली, पहले भारत जोड़ो फिर हाथ से हाथ जोड़ो, उसके बाद 2 प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए विधानसभा के, एक हिमाचल के अंदर, हिमाचल में पूर्ण बहुमत से भी कहीं ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और दूसरा कर्नाटक के अंदर जिसमें बीजेपी कहती थी हमारी 150 सीटें आएगी, तो वहां भी कांग्रेस पार्टी 135-36 सीट जो है वो जीतने में सक्षम रही और पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा सरकार बनाई। तो जनता के अंदर इन यात्राओं का पूरा जो है उत्साह है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ भारत देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। नरेश जी, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से हाथ जोड़ो रैलियां शुरू हो गई, लेकिन हरियाणा की जो जनता है वो ये आरोप लगा रही है कि अभी तक हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं के हाथ से हाथ नहीं मिले, तो आम जनता से कैसे हाथ से हाथ मिले? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। आप देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हिसार जिला में और फतेहाबाद और सिरसा 3 डिस्ट्रिक्ट के नेता आप जब वहां चलोगे तो मंच के ऊपर आपको एकजुट दिखाई देंगे। तो बड़े नेता भी आएंगे क्या? बड़े नेता तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, मैंने और किसी को अभी इनवाइट नहीं किया। आपने 3 जिलों के नेताओं के नाम तो गिना दिए, लेकिन ये सभी एक ही गुट से संबंधित नेता हैं। बिल्कुल गुट, कांग्रेस पार्टी एक गुट है बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। अभी चौटाला तो कह रहे हैं कि जिन्होंने आपको कांग्रेस में एंट्री करवाई थी उसको आप क्या कहेंगे? किसने? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करवाई थी। उनकी मैं बड़ी रैली जो है हमारे अध्यक्ष जी की और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की उकलाना मंडी के अंदर करवाऊंगा। ये रैली जो आज जो ये कार्यक्रम है, ये हुड्डा गुट को मजबूती देने के लिए या कांग्रेस को मजबूती देने के लिए? देखिए, ये तो आप लोगों का मतलब निजी विचार है। ये कांग्रेस पार्टी की रैली है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता 3 जिलों के आप देखोगे मंच के ऊपर आपको एकजुट नजर आएंगे। शैलजा जी भी बता रहे हैं कांग्रेस के नेता नहीं, वो है, हम कब कहते नहीं है, बहुत बड़ी वो बुलाने से तैयारी कर रही है। अच्छी बात है। वो तो हाईकमान का काम है, किसी को भी लड़ाई हाईकमान ने लड़ाना है, कोई भी लड़े। तो शैलजा के नाम से आप तो नहीं, आप फाइल तो लगाएंगे? मुझे नहीं, मैं तो बिल्कुल लगाऊंगा। फाइल की कौन सी बात है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो मांग रहा हूँ हाईकमान से टिकट। पिछली बार भी, आओ अंकल जी, मैं पिछली बार भी मांगी थी टिकट, हाईकमान ने हो सकता मेरे से मजबूत नेता को दी हो, वो अलग बात है। नरेश जी, आ जाओ और ठीक हो। नरेश जी, हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही है, वहीं अगर उकलाना की बात करें तो विपक्ष के नेता आप भी तो उसी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन जब तक ये चुनाव का समय नहीं आया था तब तक नरेश ने ये भूमिका नहीं निभाई। जब चुनाव नजदीक आ गया तो नरेश विपक्ष की भूमिका निभाने नहीं, मैं आपको ध्यान नहीं, शायद जब भी उकलाना मंडी में कोई भी मामला आया है तो मैंने उसको अच्छे से उठाया है। जब किसान आंदोलन चला था, किसानों के साथ मैं हर समय बीच में था, दिल्ली भी था, यहाँ भी था। जब कोई और मुद्दा आता है उस समय भी मैं बिल्कुल बीच में हूँ, जनता के बीच में हूँ, दुख में सुख में हर समय। आप खेदड़ के अंदर आप चलो, कभी भी धरने चलते हैं थर्मल के आगे पीछे, राखी का मामला का था, उसके अंदर मैं लगातार जनता की आवाज़ उठाई। अभी खेदड़ के अंदर और कच्चे कर्मचारी बैठे हैं धरने पे सरकार के खिलाफ, उनके पास मैं बीच में 3-4 दफ़ा गया हूं और स्टेटमेंट मेरी सरकार के खिलाफ लगती रहती। मैं हर समय जनता के बीच में हूं और अगर कोई भी मुद्दा उठता है तो मैं उसको बखूबी उठाता हूं। पिछली बार कांग्रेस से आपकी टिकट कट गई थी, अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो क्या फिर दूसरी किसी पार्टी से वो निर्दलीय लड़ने की हिम्मत दोबारा? नहीं, मेरा आखिरी तक जो है वो कांग्रेस पार्टी से ही मेरी उम्मीद रहेगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो सोच विचार के ही फैसला लेगी। टिकट नहीं देती तो क्या होगा? टिकट नहीं देती तो हाईकमान हमारा जो फैसला, जो हमारे सिर लगाएंगे वो पार्टी की सेवा करेंगे।
रैली की अगर बात करें तो कितना अनुमान है कि कितने लोग वहां पर पहुंच सकते हैं और रैली की तैयारियां में कितनी हो चुकी है? जो तैयारी मैंने पूरा अग्रवा ब्लॉक और उकलाना ब्लॉक के भी लगभग गांव मैंने कवर कर दिए। आज भी मैंने परबूवाड़ा, हमारा सूर्यवाड़ा और मुगलपुरा, अभी मंडी के अंदर हमारी मीटिंग है। तो हमारा रेगुलर जो है प्रचार चल रहा है और जनता के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी को लेके बहुत ज्यादा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जो है हमारी जो उकलाना हल्के की ये रैली है कुलेरी गांव में, या आसपास जितनी रैलियां हुई सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी और लगभग 10,000 प्लस जो है हमारे जनता वहां पहुंचेगी। सर, चर्चा एक और सुनी थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं संकेत दिए थे कि आपकी टिकट की उकलाना हल्के से पैरवी जरूर करूंगा, लेकिन विश्वास नहीं दिलाता कि टिकट आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलेगी। अगर दुर्भाग्यवश भविष्य में टिकट नहीं मिलती तो नरेश सेलवाल जी का टिकट चुनाव लड़ना तो तय है ना सर? मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी जो मेरी हाईकमान ड्यूटी लगाएगा मैं उसको बखूबी निभाऊंगा।